अब जो मेरा ये विनाशक यंत्र है, ये काफी है विजयनगर के अंत के लिए, जिसके बाद विजयनगर की धरती ऐसी बंजर हो जाएगी कि फिर कभी उस पर जीवन का अंकुर नहीं फूटेगा। देख क्या रहे हो? बोलो। तथास्तु। 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 सुनाई नहीं दिया मुझे। तथास्तु। 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 हाँ। गति बढ़ाओ। मालिक, अभी अभी सूचना मिली है कि पंडित रामाकृष्ण का परिवार तेनाली गांव से विजयनगर के लिए निकल गया है। ये तो बड़ी सुखद सूचना लेकर आए हो गुप्तचर। सारे पासे खुद ब खुद एक ही खाने में। एक ही जगह, एक ही समय, मेरा संपूर्ण प्रतिशोध पूरा। एक ही बार में सब खत्म। पंडित रामा, तुझे खत्म करने का अवसर खोया है। अब ये अवसर हाथ से जाने नहीं दूंगा। मैं आपसे अपना हिसाब बराबर करने आया हूं गुरुवर। कौन सा हिसाब बराबर करना है? हैं? ओ, इतने अबोध ना बने गुरुवर। आप भली भांति जानते हैं कि मैं किस हिसाब की बात कर रहा हूं। आप ये भी जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों वापस आया हूँ। क्यों 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 आए हो? आपको वही लौटाने जो आपने मुझे दिया था। कभी ना भूलने वाली आजीवन अपमान की पीड़ा, जीवन भर का दुख, छल, धोखा, परेड, कपट, अविश्वास, तिरस्कार, घृणा। देखिए पंडित रामाकृष्ण, हमें ना आपकी बात समझ में नहीं। मैं अपना प्रतिशोध लेने आया हूं गुरुवर। देखो, तुम हमें इस तरह हानि नहीं पहुंचा सकते। अगर तुमने हमें हाथ लगाया तो बुरी आत्माओं के होने का आभास हो जाता है। दिए दीपक सब अपने आप फड़फड़ाने लगते हैं। दरवाजे खिड़कियां आवाज करने लगते हैं। क्या करने क्या वाले हो तुम? क्या करने क्या वाले हो तुम? गुरुवर, कुछ भी कर सकता हूँ। अपने इन पैने नुकीले नाखूनों से आपकी गैंडे जैसी मोटी त्वचा खुरच खुरच कर निकाल सकता हूँ। अपने इन तेज दांतों से आपको कच्चा चबा कर खा सकता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो? हैं? विशुद्ध शाकाहारी पंडित ब्राह्मण हो, हमारा मांस कैसे खा सकते हो? ये तो महापाप होगा ना। सीधे परलोक जाओगे। अरे वहीं से आ रहा हूँ, आप वहाँ की चिंता ना करें। और वैसे भी शेर शेर को नहीं खाता, वो हिरण को खाता है। अब आप ठहरे शुद्ध शाकाहारी प्राणी, अब आपको खाने में कैसा पाप, क्या समझे? क्या समझे? यही कि शाकाहारी मांस भी अत्यधिक स्वादिष्ट होता है गुरुवर। देखिए, हम पंडित रामाकृष्ण, हम मानते हैं कि हमने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमने ऐसा क्या कर दिया जो आप हमें सीधे चबा जाना चाहते हैं। बस गुरुवर, और नाटक नहीं। अब
आपको नहीं पता आपने क्या किया मेरे साथ? क्या किया? आपके कारण मुझे अपमानित करके विजयनगर से बाहर निकाल दिया गया। आपके कारण मेरा संपूर्ण जीवन छिन्न भिन्न होकर रह गया और आप पूछ रहे हैं आपने क्या किया मेरे साथ? हमारे कारण? नहीं, जो कुछ किया आपने किया। आपने महाराज की माता जी की आत्मा को ठेस पहुंचाई। आपने महाराज श्री कृष्णदेव राय का हृदय दुखाया। आपने उस दिन घोर घोर पाप किया। आपने किया। अब भी वही राग, वही कहानी, वही छल तो उचित है। आपके स्मरण पटल पर जमी धूल मैं साफ किए देता हूं गुरुवर। ये षड्यंत्र तो आप बहुत पहले से सोचे बैठे थे ना गुरुवर। प्रतीक्षा थी तो बस महाराज के माता श्री के पिंडदान की महापूजा की, और जैसे ही वो दिन आया आपने अपनी योजना अनुसार कार्य करना शुरू कर दिया और पहुंच गए सीधे हाट। हाट? हम हाट पर गए थे? हाँ, ठीक पूजा के समय मैंने स्वयं देखा था। सबसे पहले आप एक आभूषण की दुकान पर गए, जहां से आपने अपने लिए बिना मूल्य चुकाए एक आभूषण खरीदा। फिर उसके पश्चात आप वस्त्र की दुकान पर पहुंचे, जहां से आपने स्वयं के लिए उच्च दामों वाली चमचमाती रेशम की धोती खरीदी। उसका मूल्य भी आपने नहीं चुकाया। उसके पश्चात आप तीसरे दुकान पर गए, जहां से आपने एक नारियल खरीदा। उसका मूल्य भी नहीं चुकाया और उसी नारियल से आपने मुत्थू खाद्य भंडार नाम की दुकान का उद्घाटन किया। आश्चर्य, हमने इतना कुछ किया और हमें ही स्मरण नहीं। ये कैसे संभव हो सकता है? बस गुरुवर, मैंने कहा अपना ये प्रपंच करना बंद कीजिए। ये सब आप ही का किया धरा था। वो आप ही थे। अब कहां गया? वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूं गुरुवर, जिसने मेरे जीवन की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। वो आपका षड्यंत्र था और निशाना था मैं, आपकी आंखों में चुभने वाला सबसे कष्टदायी कांटा। आपने पहले मुझे विश्वास दिलाया कि आप हाट में हैं, और उसी क्षण मुझे यह सूचना मिली कि आपने वहां पूजा स्थल में महाराज के दिवंगत माता श्री के श्राद्ध की पूजा आरंभ कर दी। कैसे? ये कैसे संभव था गुरुवर? आप तो वहां थे, मेरी दृष्टि के सामने। तो वहां कौन था जो पूजा कर रहा था? यदि आप यहां मेरे सामने थे तो यह स्पष्ट है कि राजगुरु तथाचार्य के रूप में जो वहां पूजा कर रहा था वो कोई बहरूपिया था, जिससे महाराज के प्राण संकट में थे। बिना एक क्षण गवाए इस खतरे से महाराज को अवगत कराने के लिए मैं आंधी तूफान की गति से पूजा स्थल तक पहुंचा था। माताजी के श्राद्ध की पूजा के प्रबंध में कोई कमी, कोई त्रुटि तो नहीं रही ना गुरुवर? नहीं महाराज, कोई कमी नहीं। यहाँ के हर प्रबंध में आपका, आपकी माता जी के लिए जो प्रगाढ़ प्रेम है, जो अपार श्रद्धा है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है महाराज। हृदय उड़ेल कर रख दिया महाराज आपने अपनी माता जी के पिंड दान के प्रबंध में। देखिए ना, चारों ओर कैसी दैवीय ऊर्जा फैली हुई है।
वो भी क्यों ना गुरुवर, आज हमारी स्वर्गीय माता जी का अंतिम तृप्तदान है, हमारी स्वर्गीय माता जी की आत्मा का वैकुंठ धाम। इससे बड़ी महापूजा हमारे लिए क्या हो सकती थी। आज इस महापूजा के बाद हमारी स्वर्गीय माता जी की आत्मा सदैव के लिए मुक्त हो जाएगी जी। और हम पुत्र के इस कर्तव्य से, आज का दिन सच में हमारे लिए बहुत विशेष है गुरुवर। जी महाराज। और महाराज हमने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है आपकी माता जी के अंतिम पिंड दान की महापूजा हेतु। आपकी माता जी के अंतिम पिंड दान के अंतिम मुक्ति मंत्रों का ऐसा प्रबल आवाहन होगा, ऐसा प्रबल आवाहन होगा महाराज कि आने वाले 100 वर्षों तक आपकी माता जी आपको स्वर्ग से आशीर्वाद देती रहेंगी, देती रहेंगी, देती रहेंगी। प्रभु अद्भुत, अद्भुत। आइए महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। अवश्य। रुचि मान गए, सोने के मोर पंख से भाग्य लिखवा के लाए हैं आप। 5 उंगलियां घी में और सर सीधा कुबेर महाराज की कढ़ाई में। नगर भर की पूजा सामग्री के नाम पर आधा धन अंदर, बल्कि सामग्री वही है। हाँ, वही जो पिछले कई सालों से कई यज्ञ पूजाओं से बचती चली आ रही है। मान गए गुरुजी हैं। मणि जी, गुरुजी महाराज को हस्त प्रक्षालन करवाओ। जी गुरुजी। पुष्प दो। जी जी गुरुजी। महाराज, हवन कुंड में घी अर्पण कीजिए। महाराज, अग्नि प्रज्वलित कीजिए। महाराज को आचमन करवाइए। जी गुरुजी। रुक जाइए महाराज। उठ उठ। क्या है? महाराज, महाराज, ये कोई बहुत बड़ा बहरूपिया है जो हम सबकी आंखों में धूल झोंक रहा है। कोई बहुत बड़ा धोखेबाज है जिसने अपने चेहरे पर मुखौटा लगा रखा है। महाराज, महाराज निकाल मुखौटा। अरे कौन है तू? पंडित रामकृष्ण, मुखौटा निकाल, निकाल मुखौटा। रुक जाइए, हमारी बात सुनिए पंडित रामकृष्ण, रुक जाइए, अभी छोड़िए उन्हें। बात क्या है पंडित रामकृष्ण, हमें बताइए। पंडित रामकृष्ण, अनिष्ट हो गया महाराज, घोर अनिष्ट हो गया। आपकी स्वर्गीय माता जी की अंतिम पिंडदान की महापूजा में इतना बड़ा विघ्न, इतना बड़ा अपशकुन, सब नष्ट हो गया महाराज, सब कुछ नष्ट हो गया। हवन अग्नि बुझ गई,
वेदी अपवित्र हो गई, सब नष्ट हो गया महाराज, सब भ्रष्ट कर दिया इस उदंड पंडित ने। क्या सिद्ध करना चाहता है ये पाखंडी? क्या सिद्ध करना चाहता है? तो हम ही है तुलवा वंश के एकमात्र राजगुरु, महान प्रख्यात प्रकांड पंडित तथाचार्य। क्या प्रमाण चाहिए इस निर्लज अधर्मी पंडित को हमारे असली तथाचार्य होने का? क्या प्रमाण चाहिए तुझे? महाराज, इसने आपकी स्वर्गीय माता जी के पुण्य आत्मा का ही नहीं, अपितु समस्त तुलवा वंश की मर्यादा का अपमान किया है। इसका ये अपराध क्षमा योग्य नहीं है, तनिक भी क्षमा योग्य नहीं है। महाराज, मैं तो बात एक शब्द और नहीं पंडित रामकृष्ण, बस उपकार मानिए। हमारी दिवंगत माता जी के अंतिम श्राद्ध के इस पवित्र दिन का, जो आप अभी तक जीवित हमारे सम्मुख खड़े हैं, अन्यथा हमने अभी इसी क्षण अपने स्वर्गीय माता जी की पिंडदान की पूजा खंडित करने वाले का सिर काट के यहीं इसी हवन कुंड में डाल दिया होता। आपके रक्त से इस पवित्र वेदी का शुद्धिकरण करते, जिसे आपने अपने घिनौने प्रपंच से अशुद्ध किया है, आपका पूरा अस्तित्व छिन्न भिन्न करके चील कौओं को खिला देते। महाराज, मैं तो वहां पे पंडित रामकृष्ण, आपने हमारी स्वर्गीय माता के अंतिम श्राद्ध का तिरस्कार किया है। जी तो चाहता है कि इस घिनौने अपराध के लिए हम आपको अभी यही चीर के रख दे, परंतु दुर्भाग्यवश हम ऐसा कर नहीं सकते। हमारा यकीन मानिए पंडित रामकृष्ण, इस बात का अफसोस हमें आजीवन रहेगा। आप सोच भी नहीं सकते कि इस समय आपको अपने सामने सहन करना हमारे लिए कितना असंभव हो रहा है। आपके लिए हमारे इस घृणा का आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। महाराज, चले जाइए यहां से। इससे पहले कि हम अपना बचा कुचा संयम में खो दे, चले जाइए। हम महाराज कृष्णदेव राय आपको अभी इसी समय विजयनगर से हमेशा के लिए निष्कासित करते हैं। पंडित रामकृष्ण, भविष्य में विजयनगर की पवित्र भूमि पर आपको सोने का कोई अधिकार नहीं होगा। जब तक जीवित है, विजयनगर की धरती पर कदम रखने का दुस्साहस मत कीजिएगा। चले जाइए यहां से। आज के बाद हम आपका यह चेहरा कभी नहीं देखना चाहेंगे। आपका और विजयनगर का यह रिश्ता आज, अभी, यही सदैव के लिए समाप्त होता है। चले जाइए।
समाप्त हुआ। पंडित रामाकृष्ण अध्याय समाप्त हुआ। चाल तो बहुत शातिर चली थी आपने मुझे विजयनगर से बहिष्कृत कराने की गुरुवर, किंतु असली प्रश्न ये उठता है कि इतने कम समय में आप हाट से पूजा स्थल तक पहुंचे कैसे? जहां तक मैं आपको जानता हूं, आपके पास तो ऐसी कोई दिव्य शक्ति भी नहीं है कि आप उड़कर एक ही क्षण में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाए। तो फिर ये कैसे हुआ? ये कैसे किया असंभव कार्य संभव आपने गुरुवर? देखिए देखिए पंडित रामाकृष्ण के भूत, हमें तो आरंभ से ही कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुमने कहा कि हम हाट पर गए, हमने बिना मूल्य चुकाए आभूषण लिया, हमने धोती ली, हमने नारियल लिया। अरे हम एक दिन में इतना सब कुछ लूटे और हमें ही स्मरण ना रहे, ये नहीं हो सकता। वो हम नहीं थे, हम हो ही नहीं सकते। हम तो पूजा स्थल पर थे, हम महाराज के साथ थे। आप संभवतः ये भूल रहे हैं गुरुवर कि इस समय आप एक भूत से संबोधित हैं। झूठ बोला तो कच्चा चबा जाऊंगा। अब भी समय है, सत्य बोलिए और स्वयं को मुक्त कीजिए इस अपराध बोध से। कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये झूठ मेरे हाथों आपके प्राण ही ले ले, क्योंकि मैं आपको इतना प्रताड़ित करूंगा कि आप रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, दया की भीख मांगेंगे और हो गया काम, फूट गया भांडा।